वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में जितने भी प्रोग्राम लिखे थे उनमें हमने देखा था कि किस तरह प्रोग्राम लिख के उसका आउटपुट हम कंसोल में देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि आप लोग अपने खुद के कमांड लाइन यूटिलिटीज लिख पाएंगे सी लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ये हमारी सी लैंग्वेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। सी लैंग्वेज आप लोगों को एक ऐसी कैपेबिलिटी देती है कि आप लोग सी प्रोग्रामिंग के अंदर कमांड लाइन आर्गुमेंट जैसी यूटिलिटीज लिख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आया था कि हमारे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स होते क्या हैं। देखो क्या होता है कि आप लोग जब अपने कंसोल में आते हैं, अपने टर्मिनल में आते हैं, अगर आप विंडोज में यूज कर रहे हैं तो विंडोज में आप क्या करते हैं, आप लोग पावर शेल यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप मैक में हैं या लिनक्स में हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप क्या करते हैं, उसका अपना टर्मिनल होता है। अब यहाँ पर उस टर्मिनल पे आप लोग डायरेक्टली कमांड इशू करते हैं और आपने इस तरह की बहुत सी यूटिलिटीज यूज की होंगी जो कि क्या करती हैं, आपको ऑप्शन देती हैं। जैसे कि आप लिख देते हैं गिट स्टेटस, मैं इधर लिख देता हूँ गिट स्टेटस। अब ये कोई अगर आपको नहीं पता कि गिट स्टेटस क्या, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ये आप इसको एज अ एग्जाम्पल लें। ठीक है, मैं इधर इसको आप एज अ एग्जाम्पल लें। और इसी तरह हमारे मैक और लिनक्स में होता है apt इंस्टॉल। ठीक है, ये बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर आपने कोई भी एक सी प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, उसको आप किस तरह ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट या किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट किस तरह देकर आप सी प्रोग्राम को इनपुट दे सकते हैं। अब या तो आप कीबोर्ड से दे सकते हैं स्कैनफ का यूज करके, या फिर आप कमांड लाइन के अंदर ही उसको इनपुट दे सकते हैं। तो कमांड लाइन के अंदर इनपुट देने को ही कमांड लाइन यूटिलिटी कहते हैं। इस तरह के प्रोग्राम ही हमारी कमांड लाइन यूटिलिटीज होते हैं। तो sometimes we need to pass arguments from the command line to the program a set of inputs। अब कभी कभी क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमें टर्मिनल के अंदर कमांड देने की जरूरत पड़ जाती है, उसके लिए हम कमांड लाइन यूटिलिटीज का यूज करते हैं। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आर यूज्ड टू सप्लाई पैरामीटर्स टू द प्रोग्राम व्हेन इट इज इन्वोक्ड। मान लो कि मैंने एक सी प्रोग्राम लिखा, मैं चाहता हूं कि ऐसा सी प्रोग्राम लिखूं जो कि टर्मिनल से रन करूं और उसको 2 नंबरों में इनपुट भी दे दूं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक add.exe बनाता हूँ। ठीक है, add.exe मैंने बना ली और इसको मैं 2 नंबर देना चाहता हूँ। एक मैं देना चाहता हूँ 2 और एक मैं देना चाहता हूँ 3, और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे इनपुट में 5 दे दे। अब ऐड जो है ये एक बहुत ही सिंपल ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन अगर आप मान लो कि ये ऑपरेशन सिंपल ना होता, अगर कुछ इस तरह होता कि मान लो मैं 2 नंबर दे रहा हूँ और उनका कोई मुझे अर्थमेटिक मीन चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन चाहिए या हार्मोनिक मीन चाहिए, इस तरह के अगर आप लोग कुछ निकालना चाहते हैं इस तरह का, तब आप क्या करोगे, तब आप इसी तरह की यूटिलिटीज लिख सकते हो। तो इट इज मोस्टली यूज व्हेन वी नीड टू कंट्रोल योर प्रोग्राम फ्रॉम द कंसोल। अब ये इसको हम तब यूज करते हैं जब हम अपने प्रोग्राम को कंसोल से कंट्रोल करना चाहते हैं। These arguments are passed to the main method। अब आपके ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये आपको अपने मेन में देने पड़ते हैं। जिस तरह आप अपने वेरिएबल उधर इंट वेरिएबल करके वेरिएबल देते हो, उस तरह आपको ये आर्ग्यूमेंट्स भी अपने मेन में देने पड़ेंगे। तो आगे जाके हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, कमांड लाइन एग्जांपल। FFmpeg is a free and open source project consisting of a vast software suite of libraries and programs for handling video, audio and other multimedia files and streams। एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारा FFmpeg है। मैं आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप लोग जाके देखें कि FFmpeg क्या होता है। हमारा जो FFmpeg है ये एक कमांड लाइन यूटिलिटी के तौर पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और FFmpeg.exe की हेल्प से आप लोग इसको कमांड लाइन आर्गुमेंट दे सकते हैं वीडियोस को मर्ज करने के लिए, यानी कि आप कमांड लाइन में वीडियो एडिटिंग करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो FFmpeg.exe इज अ कमांड लाइन यूटिलिटी रिटन इन सी लैंग्वेज। अब हमारा जो FFmpeg है ये हमारी सी लैंग्वेज में लिखा गया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम सी लैंग्वेज की मदद से कमांड लाइन यूटिलिटी बनाते हैं, इसी तरह ये वाली कमांड लाइन यूटिलिटी भी हमने अपनी सी लैंग्वेज में लिखी है। अदर एग्जांपल्स इंक्लूड git, brew, apt, get etc। अब git क्या होता है, हमारा वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। इसी तरह brew होता है हमारे पास मैक के अंदर, और apt get होता है हमारे पास लिनक्स उबंटू के अंदर। तो इसी तरह की और भी एग्जांपल्स होती हैं, लेकिन अभी हम इन्हीं 3 को देखेंगे। तो हम आगे चलते हैं और इसका एक सैंपल प्रोग्राम देख लेते हैं। अब हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बारे में तो आपको पता होगा, इसको हमने पीछे डिटेल में ही पूरा पढ़ चुके हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। अब ये चीजें अभी तक हमने नहीं देखी,
ठीक है। ये पीछे जब आई थी तो मैंने आपको कहा था इसको अभी आप खत्म कर दें, हम आगे जाके देखेंगे। तो अब हम इसको, इन चीजों को हम अब डिस्कस करेंगे। तो इसको देख लेते हैं, आर्ग सी और आर्ग बी। जब भी आप इस तरह का कोई प्रोग्राम लिखते हैं, मान लो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ pro.c के नाम से एक फाइल प्रोग्राम में लिखता हूँ, pro.c के नाम से मैंने एक प्रोग्राम लिखा, और इसको जब मैं कंपाइल किया मैंने, तो इसको कंपाइल करके मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया pro.exe में, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया pro.exe। अब अगर मैं इस तरह लिखूं pro.exe और इसके आगे मैं इधर लिख दूं जॉन और आगे मैं इधर लिख दूं कोड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको दो आर्ग्यूमेंट्स दिए, एक तो जॉन दिया और एक मैंने इसको कोड दिया। हमारा जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो है जॉन और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है वो है कोड, ठीक है। अब होगा क्या, जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा। अब क्योंकि हमारा आई जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आपको पहले बता दूं हमारा जो आर्ग सी है ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो आपने दिए हैं इसको। अब यहाँ पर हमारे आर्ग सी की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 3। अब आप लोग कहोगे हमने तो दो आर्ग्यूमेंट दिए, एक जॉन एक कोड, लेकिन इसकी वैल्यू 3 क्यों आई, ये तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है, इसको तो 2 आना चाहिए। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा जो आर्ग वी होता है इसमें सारे के सारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स जो कि मैंने दिए हैं वो होते हैं। तो इंडेक्स 1 पे मेरा क्या होगा, इंडेक्स 1 पे मेरा होता है जॉन, ये मेरा किस पे होता है, इंडेक्स 1 पे। कोड मेरा होगा इंडेक्स 2 पे, ठीक है। और प्रोग्राम डॉट exe जो कि मेरे प्रोग्राम का नाम है वो किस पे होगा, वो होगा इंडेक्स 0 पे। यानी इधर एक हमारा जॉन होगा, एक हमारा कोड होगा और एक ये किसको लेगा, हमारे प्रोग्राम के नाम को लेगा pro.exe, इसको वो एक आर्गुमेंट के तौर पे लेगा। तो अगर मैं बात करूं आर्ग वी की, तो आर्ग वी एक अरे है पॉइंटर्स का, और मेरा जो ptr जो मेरा पॉइंटर 1 है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो हमारे इंडेक्स 0 को पॉइंट कर रहा है। फिर मेरा जो ptr 2 है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो इंडेक्स 1 को पॉइंट कर रहा है। इसी तरह ptr 3 इंडेक्स 2 को पॉइंट कर रहा है। तो हमारे, अगर आपने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, मान लो आपने लिखा, आपने उसको कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो हमारे आर्ग सी की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 ये हमेशा रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें हमारे प्रोग्राम का नाम भी स्टोर होगा। यानी इंडेक्स 0 पे हमारा प्रोग्राम आएगा, फिर आगे जो भी हम आर्गुमेंट देंगे वो आ जाएगा। यानी एक आर्ग सी में एक आर्गुमेंट रहेगा, एक वो किस लिए होगा, वो हमारे प्रोग्राम का नाम होगा। तो इन चीज़ों को हम ज़रा अच्छे तरीके से अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाके समझते हैं। तो चलो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इधर मैं क्या करता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, c68.c, एंटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं c68.c को एक कमांड लाइन यूटिलिटी बनाने की कोशिश करूंगा। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं अपना स्निपेट लगाता हूँ मेन। अब हम अपना मेन 2 वाला स्निपेट नहीं लगाएंगे, हम मेन वाला स्निपेट लगाएंगे, ऊपर वाला, ठीक है। ये चीजें इसमें पहले से लिखी हुई हैं, तो हम क्या करते हैं, मैं इसको इधर मैं हैश इंक्लूड कर लेता हूँ, हैशटैग इंक्लूड, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ stdio.h, ठीक है, इसको मैंने इंक्लूड कर लिया। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ, इसकी जगह मैं प्रिंट f, और इसके अंदर मैं क्या देता हूँ, इसके अंदर मैं सिंपल लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ आर्ग सी इज %d\n, और इधर बाहर मैं कोमा लगा के क्या लिख देता हूँ, आर्ग सी, ठीक है, और आगे हम लगा देते हैं सेमीकोलन। तो इसको मैं स्मॉल d कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो द वैल्यू ऑफ आर्ग सी इज 1, हमारी आर्ग सी की वैल्यू 1 क्यों है, क्योंकि एक इसमें हमारे प्रोग्राम का नाम स्टोर है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिंपली इधर लिखता हूँ c68, और इधर मैं टैब प्रेस कर दूँ .exe, और आगे मैं लिखूँ दिस, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, एंटर। तो ये देखें इसने क्या किया, द वैल्यू ऑफ आर्ग सी इज 3 इसने क्यों किया, 1 तो हमारा पहले था, 1 था हमारा, क्या था, 1 ये था, फिर 2 ये और 3 ये, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इधर कुछ भी लिखूं c68, और मैं टैब प्रेस करके exe, और आगे मैं लिखूं दिस इज मी,
और फिर करूं, देखें 4 हो गया। तो हमने सिंपली C68.C को कमांड लाइन आर्गुमेंट दे दिया। अब मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगाऊंगा। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इधर मैं फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर लूप इंट, और आई को मैं कह देता हूँ आर्ग सी, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ये यहाँ पर, और इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, दिस आर्ग्यूमेंट एट इंडेक्स नंबर परसेंटेज डी हैज a value of परसेंटेज एक्स, और ये परसेंटेज एस और बैकस्लैश एन देता हूँ मैं, और इधर आगे मैं कोमा दे के क्या कहता हूँ, एक को मैं कह देता हूँ आई कोमा, और दूसरे को मैं कह देता हूँ आर्ग वी, और इसके अंदर मैं आई दे देता हूँ, आर्ग वी आई, ठीक है। और बाहर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ सिंपली, तो ये देखें the value of arg c is 1, this argument at index number 0 has a value of c। अब हमारा जो उसने क्या किया, हमारा जो आर्ग्यूमेंट 1 था, इंडेक्स नंबर 0 जो था, मान लो मेरा इंडेक्स नंबर 0 अब क्या था, मेरा C68.C प्रोग्राम का नाम, उसने मुझे क्या किया, वो बता दिया कि वो किधर है, ये उसने मुझे बता दिया। अब अगर मैं इधर लिखूं C68.exe और उसको मैं ऑटो कंप्लीट करूं, उसके बाद मैं आगे लिखूं दिस इज C68.c, मैं इसको एंटर करूं, तो ये देखें उसने क्या किया, दिस आर्ग्यूमेंट एट इंडेक्स नंबर 0 हैज अ वैल्यू ऑफ, उसने मुझे पहले इंडेक्स 0 की वैल्यू दी ये, फिर उसने इंडेक्स नंबर 1 पे मुझे बताया कि इंडेक्स नंबर 1 पे हमारा क्या दिस, फिर इंडेक्स नंबर 2 पे उसने बताया इस वैल्यू है, फिर इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है C68.c। इसी तरह अगर हम आगे लिखते हैं C68.exe और उसको मैं टैब पर, अब मैं इधर कुछ भी लिखूं तो ये देखें उसने, यानी वो हमें सिंपल बताई जा रहा है। अब यहाँ पर ये सारे के सारे एज अ स्ट्रिंग मेरे argv में स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि मेरा जो argv है वो एक अरे है कैरेक्टर पॉइंटर का। अब इस चीज का यूजेज क्या, यूजेज ये है कि आप कमांड लाइन से आर्गुमेंट ले सकते हैं और उन्हें प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह हम कमांड लाइन आर्गुमेंट का यूज करके यूटिलिटीज लिख सकते हैं। एक बार फिर मैं इसको आपको जरा समझा देता हूँ। ये हमारा आर्ग सी क्या है, इधर आएंगे हमारे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने हैं, ये हमें वो बताएगा। और ये क्या है, ये हमारा एक अरे है जो कि कैरेक्टर पॉइंटर है, उसका अरे है एक, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक फॉर लूप लगाया और उसको कब तक चलाया, जितने हमारे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है। अगर 5 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होंगे तो ये 5 दफा चलेगा। इस तरह हमने सिंपल एक छोटा सा कमांड लाइन यूटिलिटी प्रोग्राम लिखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।